कई बार लूज मोशन जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, बार बार रगड़ लगने की वजह से जो नसें होती हैं एनल एरिया की वो फूल जाती है, उसी को पाइल्स कहा जाता है। अपना स्वयं ही इलाज ना करें क्योंकि अपना डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों में भी फिस्टुला बन रहे हैं क्योंकि वो डायपर का ओवर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अनहाइजीन की वजह से उनके फिंसी होनी शुरू हो जाती है जो कि एक फोड़े का रूप ले लेती है। मेरा ज़मीर, मैं सोया हुआ था, मेरा ज़मीर किसी ने पावर टच किया मेरे कॉन्शियस को। मैं होश में कहा होश की बातें करूँगा, होश में आने के बाद मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने छोड़ दिया वो बड़ा अस्पताल। मेरा एम है लोगों का सेवा करना, पैसा कमाना एम नहीं। पैसा खुद आता है ऑटोमेटिकली, पैसा खुद आता है। होशमा जहाँ रोशन आ जाते हैं परवाने, पैसा खुद आता है। खबरसार भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं तमन्ना बेदी। हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ कंसर्न में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हेल्थ के बारे में और कुछ समस्याओं के बारे में, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सके और जिससे कि आप अपनी एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स के ऊपर, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिसका समय पर इलाज होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाइल्स जनता हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर सुखविंदर कौर से जानेंगे कि पाइल्स क्या है, फिस्टुला क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैम हमें ये बताएं कि पाइल्स जो बीमारी है वो है क्या? बेसिकली पाइल्स जो होती है वो एनल वेसल्स की प्रोट्रूशन होती है। उसमें क्या है कि जो वेसल्स होती है हमारे एनल एरिया की, वो नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल की वजह से, या तो आपको कब्ज बन रही है या फिर आप कई बार लूज मोशन जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, बार बार रगड़ लगने की वजह से जो नसें होती है एनल एरिया की वो फूल जाती है, उसी को पाइल्स कहा जाता है। और जो पाइल्स होती है इसमें जो लक्षण रहते हैं उसमें गुदा मार्ग से खून का आना, जलन का होना, दर्द का होना और मांस का पूरा बाहर आ जाना, ये सारे लक्षण पाइल्स के होते हैं। जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर में और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है? देखिए, हमारे जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर में एनल एरिया जो भी बीमारियां हैं, एनोरेक्टल डिजीजेस होती हैं, उनका इलाज किया जाता है। पाइल्स के अलावा हमारे यहाँ पे फिशर, भगंदर जिसको फिस्टुला कहा जाता है, और इसके अलावा हमारे पास पाइलोनेडल साइनस, जो रेक्टल प्रोलैप्स रहता है, जेनिटल वॉर्ड्स रहते हैं या फिर लूजनिंग ऑफ द एनल एरिया रहता है, उन सब का इलाज यहाँ पे जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर में किया जाता है। मैम, जैसे लोगों को अक्सर नहीं पता होता, तो पाइल्स का, फिस्टुला और जो फिशर है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, पाइल्स के सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं। और फिशर में रहता है कि बहुत ज़्यादा गुदा मार्ग में इचिंग और जलन का रहना, खुजली भी हो सकती है या फिर आपको पेखाने के बाद आपको जलन हो सकती है, और या फिर लग के पेखाने के साथ आपको अगर लग के ब्लड आ रहा है तो उसका ये फिशर के लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो फिस्टुला के सिम्टम्स होते हैं, फिस्टुला में क्या रहता है कि फिस्टुला में एक बाहर एक फिंसी बन जाती है, गुदा मार्ग के आसपास कहीं भी हो सकती है। अगर वो फिंसी में से आपको पाक मवाद पस आ रही है और वो जो फिंसी है वो हफ्ते से भी ज़्यादा रह रही है, वो ट्रीट नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, तो वो फिस्टुला के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप उसमें दर्द भी रह रही है तो वो एब्सेस है, उसके साथ एक अंदर फोड़ा बन गया हुआ है, तो ये सारे फिस्टुला के सिम्टम्स हैं। इन बीमारियों के लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप पता लगा सकते हो आपको पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना स्वयं ही इलाज ना करें, क्योंकि अपना डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएंगे, या जाने के जैसे हमारे पास भी जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर में हमारे पास आधुनिक टेक्निक्स हैं जिससे पेशेंट का डायग्नोसिस भी किया जाता है प्रॉपरली। उसमें क्या है, कैम्स्कोप है, आधुनिक मशीन, जिससे हम पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर करते हैं, ताकि हमें पता चले किस ग्रेड की पाइल्स हैं, कौन सा टाइप है पाइल्स का, फिशर कहाँ पे है, कितना डीप है, और फिस्टुला है अगर तो फिस्टुला लो लाइंग है या हाई एनल फिस्टुला है।
मैम जैसे आपने बताया कि डायग्नोस करने के बाद आप डिसाइड करते तो टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती है? देखिए, हमारी जनता हॉस्पिटल एंड पायल सेंटर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई भी हैं और पुरानी भी हैं। पुरानी में जो रहता है हमारे पास क्षार सूत्र रहता है, और जो न्यू टेक्निक्स हैं उसमें लेज़र टेक्निक, क्रायोथेरेपी, जर्मन मशीन, वाफ टेक्नोलॉजीज़, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड का मतलब होता है जो पुरानी टेक्नोलॉजी है और न्यू टेक्नोलॉजी है उनको मिला के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मैम जैसे बात करें फीमेल्स की या बच्चों की, अगर उनमें ये बीमारी होती है तो इलाज कैसे करते हैं? बेसिकली ये जो पाइल्स फिशर फिस्टुला की बीमारी है, कई लोग समझते हैं कि फीमेल्स और बच्चों में नहीं हो सकती, बट ऐसा नहीं है। फीमेल्स और बच्चों में भी ये बीमारी बुजुर्गों में, एडल्ट्स में, सब में पाई जाती है, क्योंकि जो पाचन क्रिया से होने वाली ये बीमारी है, वो जब मेटाबॉलिज्म हैम्पर होता है किसी भी इंसान का, तो उसके बाद क्या है, उसको पाइल्स जैसी बीमारी बन जाती है। तो महिलाओं को डरने और झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ये सिम्टम्स जो हमने बताए हैं आपको महसूस होते हैं, तो आप अपनी जांच और इलाज जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर में करा सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, बच्चों में भी फिस्टुला बन रहे हैं, क्योंकि वो डायपर का ओवर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अनहाइजीन की वजह से उनके फिंसी होनी शुरू हो जाती है, जो कि एक फोड़े का रूप ले लेती है। और ऐसे क्या है कि वो, क्योंकि आज पैकेज्ड फूड है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बच्चों में पाइल्स जैसी बीमारी बहुत अर्ली स्टेज में ही पाई जाने लग चुकी है। मैम जनता पाइल्स हॉस्पिटल सेंटर में जो बात करें, और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है? यहाँ पे हमारे जनता हॉस्पिटल एंड पायल सेंटर में, क्योंकि एनोरेक्टल डिजीज़ का इलाज किया जाता है, यहाँ पे हमारे पाइलोनिडल साइनस, रेक्टल प्रोलैप्स और जो भी एनल एरिया की जितनी भी डिजीज हैं रिलेटेड, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। मैम एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर शेयर कर दें। जी, हमारा जो एड्रेस है 22A जनता हॉस्पिटल एंड पायल सेंटर नियर कृष्णा मंदिर, गेट नंबर 4, और जो नंबर हैं वो आपको साथ में स्लैश कर दिए जाएंगे, उन पे आप कांटेक्ट करके कभी भी आ सकते हैं। 9 से 6 का हमारा समय रहता है, और आपको पूरी जानकारी के लिए अगर ज़रूरत है अपॉइंटमेंट की, तो आप इन नंबरों पे अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम लुधियाना के अलावा और कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं? हमारे लुधियाना के अलावा बठिंडा में, अमृतसर में, हिमाचल में, और बहुत सारे ऑल ओवर द इंडिया ब्रांचेस हैं, बट पंजाब में हमारी जो ब्रांचेस हैं वो लुधियाना में, बठिंडा में और अमृतसर में है। तो बिल्कुल स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पाइल्स, फिस्टुला या फिस्टर की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, सही डायग्नोस कराएं और उसका समय पर इलाज बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। जनता हॉस्पिटल पाइल सेंटर में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। लुधियाना के अलावा और भी जगह यहाँ इनके जो ब्रांचेस हैं वो अवेलेबल है, और यहाँ पर आके आप अपना इलाज जो कि आसान से तरीके से करवा सकते हैं। तो पाइल्स के बारे में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जनता हॉस्पिटल पाइल सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर हैं, जिन्होंने इस कंपनी का नींव पत्थर रखा है। बता दें कि इस जनता हॉस्पिटल पाइल सेंटर को लंबे समय से रन कर रहे हैं। कई लोगों का सफलतापूर्वक इलाज जो कि है किया जा चुका है। तो आज इन्हीं से बातचीत करते हैं अपने इस एक लॉन्ग जर्नी में। उन्होंने इतने जो मरीजों का इलाज किया है, तो उनसे जानते हैं आखिर किस सोच के साथ उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो उनसे ही बातचीत करते हैं सीधा तौर पे। MI शाह मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर सर, हमें ये बताएं कि जैसे आपने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, आज इतने साल हो चुके हैं, पाइल्स का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है, लोग यहाँ पर इलाज के लिए दूर दूर से आते हैं, तो किस एम के साथ आपने इस कंपनी की स्थापना की? एम सिंपल है, वेरी सिंपल है, लोगों का सेवा करना। पैसा कमाना नहीं है, पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं। लीगल, जब मैं इंडिया में आया, फॉरेन से मैं आया इंडिया में, मैं कुछ यहाँ बड़े अस्पताल है वहाँ काम के, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो अलग, वो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत बड़े अस्पताल है, जो टॉप अस्पताल है इंडिया के, प्राइवेट अस्पताल। तो मैंने वहाँ काम किया, मैंने वहाँ देखा, तो क्योंकि मैं आई वाज सिंपल एम्प्लॉय देयर,
तो मैंने वहाँ देखा लोगों को, वो जब पाइल्स के मरीज की बात करता हूँ, पाइल्स उनको वो शुरू करते हैं इलाज, कहते हैं एडमिट हो जाओ इलाज करेगा, फिर उनको बिल आती है, शुरू करते हैं 1.5 लाख से, 2 लाख भी आती है, 3 लाख में, फिर उनको पता नहीं होता हमें कौन पे करेगा। दे आर पुअर पीपल, वो गरीब लोग होते हैं, इनको पता नहीं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, वो नहीं क्या है। अमेरिका में ओबामा ने किया, ओबामा केयर फॉर ऑल, वहाँ सबका इंश्योरेंस है, यहाँ पता नहीं इनको, यहाँ लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट कुछ करती है। तो फिर प्रॉब्लम है ये कि उनको मकान बेचना पड़ता है, घर के ज़मीन बेचना पड़ता है। मैंने ये बहुत केसेस देखे, मेरा ज़मीर उसी वक्त बेदार हो गया, मेरा ज़मीर शायद सोया हुआ था, मैं सोया हुआ था, मेरा ज़मीर किसी ने पावर टच किया मेरे कॉन्शियस को, मैं होश में कहा होश की बातें करूँगा, होश में आने के बाद मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने छोड़ दिया वो बड़ा अस्पताल। तो फिर मैं गया, फिर मैंने इन कुछ दोस्तों को कहा, नल्ला दिल्ली में, नल्ला में मेरे साथ दो आप, तो मैं जनता पाइल्स क्लिनिक चालू करना चाहता हूँ लोगों के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी किया। मैंने शुरू किया बाजनपोरा से, मैंने शुरू किया। बाजनपोरा मेरा हेड ऑफिस है, यहाँ मेरा इस वक्त डिविजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है। तो सारी इंडिया में तकरीबन 65 सेंटर से इस वक्त लोग काम करते हैं वहाँ। तो मेरा एम है लोगों का सेवा करना, पैसा कमाना एम नहीं, पैसा खुद आता है ऑटोमेटिकली, पैसा खुद आता है। होशमा जहाँ रोशन आ जाते हैं परवाने, पैसा खुद आता है। मैं मैग्नेट हूँ, पैसा आयरन फिलिंग्स है, जब मैं मैग्नेट हूँ पैसा खुद आता है। पैसा एम है नहीं मेरा एम है सेवा करना। क्या मतलब मुझे सुकून मिलता है, मुझे सुकून मिलना चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, वो मेरा है। सर, जैसे आपने इस सोच के साथ जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर की शुरुआत की, तो आप इससे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर पाइल्स है क्या, आपके शब्दों में डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल नहीं, इट्स गुड क्वेश्चन। पाइल्स के मायने हैं जो है ना, जो वेन्स होती है हार्ट में, जो ना हार्ट हमारा दिल है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, हार्ट में जो आर्टरीज जाती है उनको वेन्स बोलते हैं, जो हार्ट से निकलते हैं उनको आर्टरीज बोलते हैं। जो हम गोदा की बात करते हैं, आई टॉक एनल कैनाल, वहाँ होती है वेनस, आर्टरीज नहीं है। वेनस, जब वेनस बनती है परमानेंटली, टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट फेज है, इरिवर्सिबल, परमानेंटली डायलेटेड, नंबर वेट, इलोंगेटेड, टॉर्चुअस, 3 चीजें हैं। टॉर्चुअस माने है वो होता है, वो गुंछा होता है, मुझे उतनी उर्दू नहीं आती है, गुंछा होता है वो अंगूर का, ग्रेप्स का क्या वो होता है, वाइन, ऐसा बनता है पाइल्स। दे बिकम वेन्स बिकम परमानेंटली डायलेटेड, इतना है, इतना बनता है, इलोंगेटेड, लंबा बनता है, टॉर्चुअस, अंगूर जैसा गुंछा बनता है, एंड उसको बोलते हैं पाइल्स, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेनस। एंड वेरिकोज वेनस की बेस्ट एग्जांपल है पाइल्स। ये है इसकी डेफिनेशन असली, जो हमें अमेरिका में सिखाया गया। हाँ, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर इस बीमारी के? इसके सिम्टम्स क्या है? 2 चीजें होती है इसमें, सिम्टम और साइन। सिम्टम होता है जो पेशेंट मुझे कहता है, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे खून आ रहा है। मैं कहता नहीं, झूठ बोलते हो, मैं खुद चेक करता, PR करता हूँ, उनको खून आ रहा है, इज ब्लीडिंग, उसको बोलते साइन। मैं बताऊंगा आपको दोनों। आमतौर पेशेंट्स क्या कहते हैं हमसे, साइन देख के कहते डॉक्टर, सिम्टम देख के पेशेंट, वो सब्जेक्ट कंप्लेंट है या ऑब्जेक्ट कंप्लेंट है। आमतौर सब्जेक्ट कंप्लेंट क्या होता है, पेशेंट कहता है मुझे खून आ रहा है, जब मैं लैट्रिन, ह्यूमन नेचर है, सुबह लैट्रिन जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, मुझे खून आता है, नंबर 1 बोलता है। नंबर 2 बोलते हैं मुझे इचिंग होती है, एनल कैनाल पर, एनल जो है रेक्टल का रीजन, मुझे इचिंग होती है, मुझे बर्निंग होती है, इचिंग एंड ब्लीडिंग। उसके बाद आता है जब मुझे कब्जी, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होता है, मेन कॉज है कब्ज। उसके बाद कहता है सब जब मैं लैट्रिन करता हूँ मुझे कुछ गांठ, कुछ मस्से बाहर निकलते हैं। उनके ग्रेड्स होते हैं, 4 ग्रेड्स होते पाइल्स के, वो बाहर निकलते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, कभी खुद बाहर, उसको बोलते हैं रेक्टाइल पाइल्स। कुछ मुझे उंगली से मैन्युअली वापस भरने पड़ते हैं कि ग्रेड फोर्थ पाइल्स, ये लोग आमतौर कहते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं। सर, मैनेजमेंट की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो वो कैसे? मैनेजमेंट में डॉक्टर में होता है 2 चीजें। एक होता है ट्रीटमेंट, दवाई में क्या देनी पेशेंट को, इमीडिएटली रिलीफ, एम है डॉक्टर का रिलीफ देना सफरिंग। दूसरा है इन्वेस्टिगेशंस,
इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करना जरूरी, BT-CT करना जरूरी है, वो जरूरी करना है। मेन BT-CT ब्लड टेस्ट CBC करना, इसका बगैर कोई इलाज नहीं होगा, ये रूल है डॉक्टरी में। उसके बाद BP देखना, वाइटल साइंस देखने, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट में इसके देखो, अगर हम उसको मेडिसिन देंगे, लोग मेडिसिन देंगे। मेरे प्रैक्टिकली देखा, ये नहीं सुना, ना मैंने खुद देखा। लोग दवाई खाते हैं 10 साल 20 साल, फाइनली इनको कैंसर बनता है, वो दे डाई बिकॉज ऑफ पाइलस। लोग कहते हैं पाइलस से कोई नहीं मरता है, पाइलस की ट्रीटमेंट से बचता है इंसान, लेकिन जब इलाज नहीं करेगा मरेगा, कैंसर होगा, कैंसर से इंसान मरता है। आपने सुना होगा कैंसर फैटल जानलेवा बीमारी है, मरते हैं। अब इसका इलाज करते हैं, यहाँ हमारे तरीके हैं इलाज में, पुराने तरीके हैं, नए तरीके हैं। क्या तीसरा है हाइब्रिड मेथड। ओल्ड टेक्नोलॉजी वो कंजर्वेटिव मेथड, उसको डॉक्टर कंजर्वेटिव, जो मॉडर्न है अल्ट्रा मॉडर्न, वो भी करते हैं। तीसरा हम दोनों मिलाते हैं, मैं दोनों मिलाता हूँ, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। पुराने मेथड से क्या आते हैं, वो शॉर्ट सूत्र है, मतलब वो शॉर्ट सूत्र है, एक खास मेडिकेटेड थ्रेड है, ये यूज करते हैं यूज, उसके बहुत इस्तेमाल, वो बहुत मैजिकल थ्रेड है, मैं उसको बोलता हूँ मैजिकल थ्रेड। आम डॉक्टर नहीं जानते हैं, अमेरिका में मैंने इंट्रोड्यूस किया है ये मैजिकल थ्रेड। ये मैजिकल थ्रेड है, इससे पाइल्स कट जाते हैं, फिर क्या फॉल डाउन होते हैं, फॉल आउट होते हैं। फिस्टुला का भी इसके इलाज होता है, फिस्टुला में ये यूज करते हैं, इसका यूज है, ये ड्रेनेज का काम करता है। ये कोई नहीं मेरे बगैर कहे सर कोई डॉक्टर, ये एनाटॉमी चेंज करता है, एनवायरनमेंट चेंज करता, क्या होम्योस्टेसिस मेरे बगैर कोई डॉक्टर नहीं कह सकता वर्ल्ड में, ये होम्योस्टेसिस चेंज करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करता है बॉडी का, ये हीलिंग पावर है, हीलिंग इसका वो होता है शॉर्ट सूत्र थ्रेड। दूसरा है लेजर भी होता है, लेजर की मशीन है, बाज होता है, अमेरिकन मशीन भी है, पोलैंड की मशीन भी, वो काम लेजर से इलाज करते हैं। तीसरा है क्रायोथेरेपी, कोल्ड मशीन, ठंडी मशीन। चौथा मेथड है, और भी IRC भी है, और भी मेथड्स है। तो पांचवा है हम कहते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैं कभी पुराना और नया मिलाता हूँ, उसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वो भी करते हैं। सर जैसे ये ट्रीटमेंट और भी जगह हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होंगे, तो अलग जनता पाइल्स सेंटर अलग कैसे है या ट्रीटमेंट? वो तो देखो, उनका एम होता है पेशेंट को पहले इलाज करना, एडमिट करना 1 महीने के लिए, उसको इंश्योरेंस होता नहीं, उसको पैसा बहुत खर्च होता है, उसके पास वो पैसा होता है, इंश्योरेंस होता नहीं, वो मेरा एम है नहीं। दूसरा एम है उनका बड़ा है ना जनरल एनेस्थीसिया, उसको बड़ा सुन करना, वो मैं करता नहीं, मैं करता लोकल एनेस्थीसिया, कि मेरे पास उसके लिए बहुत चीज़ चाहिए है, मैं चाहता पेशेंट आए 1 घंटे में पेशेंट घर जाएगा। मैं उसको एडमिट करूँगा, एडमिट करता हूँ मैं आधे घंटे 1 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर कर सकता है। 1 घंटे दवाई ये है, दवाई खाना, अगर कोई प्रॉब्लम मुझे फोन करना, 1 हफ्ते के बताना फॉर फॉलो अप। यानी जनता हॉस्पिटल में 1 घंटे में इलाज पाइल्स का संभव। मैं किसी को एडमिट नहीं करता हूँ, वो खास रेयर केस होगा जिसको फिर मुझे खुद यहाँ बैठना पड़ता है, हाँ, उसका करता एडमिट रात के लिए। आम तो जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, मुझे जरूरत पड़ती नहीं है। सर लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? और भी जो गोदा में और प्रॉब्लम्स है, फिस्टुला होता है गोदा में, जेनिटल पल्स और फिशर होता है, और पाइलोनटल साइनस होता है, उसका भी इलाज होता है। गोदा क्या ये है ना, इसका मतलब होता है, इसको ना ये फिस्टुला के मायने है भगंदर, 2 मुंह वाला फोड़ा। एक मुंह, सपोज मैं को दूंगा एग्जांपल, जस्ट ये अंडरस्टैंड यहाँ नहीं, ये यहाँ ऊपर है, यहाँ खुला है, उसको बोलते हैं साइनस डॉक्टर में। जब ये जेब यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। यही होता है बॉडी में, एक मुंह बाहर होता है, एक मुंह अंदर होता है, उनको फुंसी होती है, पेप निकलता है, तो इसको डॉक्टर इलाज करते हैं, लोग डॉक्टर। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस है 65 साल की, तो आमतौर लोग फिर आते हैं 1 साल महीने के बाद, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे फिर पस निकलता है, वो ट्रीटमेंट फेलियर है। बस किसी को सपोज हमने इलाज किया ट्यूबरकुलोसिस के लिए 9 महीने, फिर वो कहते हैं सर मुझे फिर बुखार आता है, वो मेरा ट्रीटमेंट फेलियर है, या नहीं, यहाँ नहीं होता है। मैं उनको कहता, उनको इलाज करते हैं, उनको जड़ से ही इलाज करते हैं, परमानेंट इलाज किया जाते हैं, टेक्नोलॉजी इलाज करते हैं, लेजर से इलाज करते हैं, कोल्ड मशीन से इलाज करते हैं, उनको फिस्टुला का भी वो ठीक होते हैं गारंटी के साथ। हाँ, इलाज की गारंटी है। गारंटी के मायने है अगर आपको फिर हो जाएगा, क्या
फिर हो जाएगा। आपको जो पैसा लगेगा तो ही पैसा मैं आपको दूंगा जेब से। हाँ बिल्कुल, मेरी ये गारंटी है। तो बिल्कुल जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर में गारंटी के साथ जो पाइल्स का इलाज है वो किया जा रहा है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, एड्रेस भी दिया गया है। लुधियाना के अलावा और भी ब्रांचेस जो कि अवेलेबल है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आप यहाँ पर आके पाइल्स, फिसला और फिसर का इलाज, रिपीट, यहाँ पर आकर आप पाइल्स, फिसला और फिसर का जो इलाज है वो करवा सकते हैं और इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं।